AK न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज भी आपके लिए ट्रेजर एनएफटी की, ट्रेजर फंड की ही आप लोगों तक अपडेट पहुंचाऊंगा। और बहुत ख़ास और बहुत अहम अपडेट है जो कि आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी अपडेट या कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों से शेयर लाजमी करता हूँ। तो आज भी ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड के हवाले से ही मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो आज हमारी इस पे ख़ास मीटिंग भी हुई है, हमने मीटिंग भी की है। जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे अपलाइन थे, या हमारे जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, और कुछ और दूसरी कम्युनिटी के जो लीडर थे, उनसे भी आज हमारी मीटिंग हुई है। और उनसे हमने पूछा है सारा कुछ, एक दूसरे से हमने मशावरत की है कि जी अब क्या करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, या ये ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, ये जो रोज़ बे रोज़ हमें न्यू अपडेट दे रही है, या कुछ लीडर्स अपने अकाउंट्स में, अपने ग्रुपों में, अपने जो चैनल्स पे डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं रोज़। आज मैंने देखा है, आज और कल 2 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा विड्रा रिसीव हो रहे हैं, जो कि छोटे विड्रा हैं, तकरीबन को 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300 की रेंज में विड्रा जो से वो रिसीव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रुपों में। ये विड्रा की आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लोग उन लोगों के ग्रुपों में ऐड हैं, कि आज और कल 2 दिन में बहुत ज़्यादा विड्रा दिखाए जा रहे हैं। और फिर उसके साथ जैसे इन्होंने फ़ेज़ 2 का कहा था कि फ़ेज़ 1 खत्म होकर फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है, इसके हवाले से आप लोगों से मैं बात करूँगा। और उसके साथ ही मैं आप लोगों से बात करूँगा जो इन्होंने कहा है कि अगर $50 डिपॉज़िट नहीं किए तो आपके अकाउंट अबनॉर्मल कर दिए जाएँगे, ठीक है ना? तो बात ये है कि ये जो विड्रा इतनी ज़्यादा 2 दिन से आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि इतने विड्रा जो से ये शो किए जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? ये अपलाइनर, ये लीडर, ये ग्रुप लीडर जो से हैं, ये इतने विड्रा क्यों आप लोगों को दिखा रहे हैं? फिर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, ये 0.004, 0.008 एक ये वाली लालच आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है ना? आप लोगों से ट्रैप हो रहा है। और ये विथड्रा वाली फिर आप लोगों से ट्रैप हो रहा है, आप लोगों को विथड्रा दिखा-दिखा के आप लोगों को डिपॉज़िट करने पर मजबूर किया जा रहा है। और उसके बाद साथ ही आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने $50 मज़ीद बीच में डिपॉज़िट नहीं किए, तो आपके अकाउंट जो से हैं, वो अबनॉर्मल हो जाएँगे। ठीक हो गया? अब विथड्रा वाली साइड पे हम आते हैं, विथड्रा वाली बात पे आते हैं कि जो अपलाइनर हैं, वो इतने विड्रा दिखा रहे हैं और लोगों को ये ब्लैकमेल भी वही कर रहे हैं। इतने विड्रा दिखाने की क्या ज़रूरत है? कंपनी का कोई ऑफ़िशियल वो नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं? कंपनी की कोई ऑफ़िशियल बात आप लोगों से शेयर कर रहे हैं? कोई वो चीज़ ऐसी आप लोगों को बता रहे हैं कि जिसमें आप लोगों को कोई गुड साइन, कोई पॉज़िटिव बात नज़र आए, सिर्फ़ एक विड्रा के अलावा, ठीक है ना? कोई आप लोगों से ऐसी बात वो शेयर नहीं उन्होंने की कि जी कंपनी जो-सी है कि आपकी गैस फ़ी जो-सी है वो कम करने लगी है और छोटे यूज़र्स के लिए गैस फ़ी खत्म करने लगी है। या सबके लिए कम करने लगी है, या सबकी कम करने खत्म करने लगी है। इस तरह की बात नहीं वो आप लोगों से कुछ शेयर कर रहे, क्योंकि कंपनी इस तरह की कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं दे रहा। क्या है, आप लोगों को आज मैंने देखे, मैंने मुझ लो मेरे ग्रुप में लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करे कि सर बहुत सारे विड्रा आ रहे हैं। जी, छोटे-छोटे मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, कई मर्तबा बता चुका हूँ कि छोटे-छोटे विड्रा जो से वो ज़रूर आ रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं। शायद आगे जाके बड़े भी विड्रा मिले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विड्रा नहीं मिलेंगे, स्टेक के नहीं मिलेंगे, स्टेकों के भी विड्रा मिल जाएँगे। आपको जो एक्टिविटी रिवार्ड है उसके भी विड्रा मिल जाएँगे। ठीक हो गया? लेकिन ये विड्रा मिलना ही जो सी प्रॉब्लम का हल नहीं है। विड्रा कोई शक नहीं कि आ रहे हैं, विड्रा खुले हुए हैं, लेकिन किस तरीके से आ रहे हैं, आप इस पे थोड़ा-सा गौर नहीं कर रहे हैं। विड्रा आपको जो एक्टिविटी रिवार्ड है उसके मिल रहे हैं, अभी तो जो विड्रा रिसीव हो रहे हैं वो ज़्यादातर आप समझ लें कि एक्टिविटी रिवार्ड जो अपलाइनर्स को आ रहे हैं ना न्यू जॉइनिंग करवाने के, वो सिर्फ़ उसके हैं। ठीक हो गया? वो उसके आ रहे हैं, या वो चले कुछ लोगों की स्टेक्स भी लगाई हुई हैं, छोटी-छोटी स्टेकें लगा ली हैं, उसके विड्रा आप लोगों तक शेयर कर कर देते हैं वो, कि देखिए विड्रा आ रहे हैं, ताकि आप लोग मज़ीद न्यू जॉइनिंग वाली साइट पे मज़ीद डिपॉज़िट करें। ठीक हो गया ना? ये सारे सीन हैं। इस तरह विड्रा दिखा के आप लोगों को वो लालच दे रहे हैं कि आप मज़ीद इन्वेस्ट करें, आप मज़ीद डिपॉज़िट करें। वो सिर्फ़ अपनी लालच पूरी करें, अपना वो टारगेट पूरा करें जो कंपनी ने ये लीडर्स को अब टारगेट दे दिया हुआ है इनको। ये यूट्यूबर्स को इनको प्रमोट करने के लिए पैसे दे दिए हैं, वो आप लोगों को यूट्यूबर जो है विड्रा शो कर रहे हैं। अब जो मेन पॉइंट की बात है ना, वो कोई भी नहीं कर रहा। मुझे नहीं कोई नज़र आ रहा, मेरे ख़्याल से शायद कोई हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही आप लोगों को ये बार-बार बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि देखिए जी जो मेन पॉइंट की बात है, पॉइंट की बात क्या है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि इन्होंने खुल्लम-खुल्ला एक धमकी लगाई है। यूज़र्स को खुल्लम-खुल्ला धमकी लगाई है। इनको आप लोगों की, अपनी कम्युनिटी की जो कदर थी ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है? ये अपनी कम्युनिटी को क्यों इतना डिग्रेड कर रहे हैं? ये डिग्रेड करने वाली बात है ना जी, अगर आप डिपॉज़िट नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट जो है एब्नॉर्मल कर देंगे। यार कैसे एब्नॉर्मल कर देंगे? स्पैक लिस्टिंग आपने लगी हुई, मामला तो आपके यहाँ आ गया, हमारे नहीं है। हमारे जो फंड है वो लोग आपने किए हुए हैं, हमने खुद नहीं किए हुए हैं।
हमारे जब ये मामला से पहले, जब ये मामला नहीं थे, विड्रा सारा कुछ नॉर्मल था, सारा कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। हम लोग तब एंट्रियाँ भी करवाते थे, हमारे रिजर्वेशन भी होती थी, डिपॉज़िट भी होते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन आप लोगों ने, ट्रेज़र एनएफटी ने इतना हमें डरा दिया कि हम अब विड्रा नहीं कर सकते, और विड्रा करें तो करें भी किस तरीके से, कि पहले ही इतनी मुश्किल लोगों ने अकाउंट बनाए थे, इसमें डिपॉज़िट करवाए थे, और अब मज़ीद वो डिपॉज़िट किस तरीके से करवा दें, जो कि पहले ही डरे हुए हैं लोग। पहले ट्रेज़र एनएफटी को चाहिए क्या कि अपना जो सा कम से कम जो इमेज खराब हुआ है उसको ठीक करें। ये इतनी शर्तें बीच में दे देना, एब्नॉर्मल कर देना, ये कोई बात का हल नहीं। 90 दिन, और लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये टीयूएफटी टोकन जो इसके प्राइस बता रहे इंक्रीज़ हो रहे हैं, या इसके अलावा ये साथ ही इन्होंने एब्नॉर्मल करने का भी आप देखें इनकी प्लानिंग। पहले ये दे रहे हैं जी, ये टीयूएफटी टोकन प्राइस उसे फेज़ 1, फेज़ 2 का आप लोगों को बताया जा रहा है कि 0.004 से फेज़ 2 में जाके ये 0.008 पे हो रहा है। ठीक है, पहले आप लोगों को ये बता दिया। साथ ही आप लोगों को बता दिया जी आपके अकाउंट जो से अब नॉर्मल हो जाएँगे। अब हर किसी के ज़हन में ये आना शुरू हो गया, यार डिपॉज़िट तो कल भी करवाना पड़ेगा। अभी तो $50 है, कल को पता नहीं $100 हो जाएँगे। हम फ़ौरन डिपॉज़िट करवाएँ, और बहुत सारे लोग डिपॉज़िट वाली साइड पे चले भी गए। अब इनकी सियासत आप समझें, इनकी प्लानिंग समझें कि आप लोगों से डिपॉज़िट करवाने के किस तरीके से ये प्लान, किस तरीके का ये खेल खेला जा रहा है। आप लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग जज़्बाती होके, परेशान होके, या जो भी उनका माइंड में आके, या कोई लोग लालच में आके उन्होंने डिपॉज़िट कर दिए, टीयूएफटी टोकन परचेज़ कर लिए उन्होंने। लेकिन ये क्या हो रहा है जी, कंपनी का जो सा वो टारगेट पूरा होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये मामला ठीक नहीं है। ये ट्रेज़र एनएफटी के, ट्रेज़र फंड के ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहे। अगर वो इतनी ही अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, हमें लोग कहते हैं जी आप ट्रेज़र एनएफटी के साथ पहले लॉयल थे और अब नहीं हैं। जी हम अब नहीं हैं क्योंकि ट्रेज़र एनएफटी हमारे साथ पहले लॉयल थे, अब वो हमारे साथ नहीं, तो हम क्यों हों फिर? देखिए पॉइंट की बात है। एक हमारे साथ इन जो कंपनी है, अगर हमारे साथ वो ठीक तरीके से नहीं चल रही, तो हम उसके साथ लॉयल क्यों हों? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो फंड हैं, हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में करें, हम इसके साथ फिर लॉयल्टी अपनी शो कर देंगे। इस तरीके से तो नहीं ना। एक कभी हमें वहाँ से भी दबाया जाता है, फिर डराया जा रहा है जी आपके अकाउंट जो से वो अब नॉर्मल कर देंगे, तो अजीब-सी सारी बातें हैं। ये बातें तो सारी समझ से बाहर है ना, इस तरह तो नहीं ना ये काम चलते हैं सारे। और लीडर देखें, लीडर जो से वो आप लोगों को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है, आपको मिसलीड कर रहे हैं वो आप लोगों को। आप लोगों को वो डरा रहे हैं, मुझे बहुत सारे इनबॉक्स में आए हैं, लेवल 1 वालों को भी नहीं बख्श रहे। वो देखें कैसे, अल्लाह माफ़ करे, लोग हैं, कैसे घटिया किस्म के ऐसे लीडर हैं। मैं उनके लिए जितने भी ऐसे अल्फाज़ बोलूँ मुझे कम महसूस हो रहे हैं कि एक तो उन लोगों ने पहले ही बहुत कमा लिया और अभी भी वो कमा रहे हैं। ट्रेज़र एनएफटी से अलावा भी कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। देखिए मैं खुद भी हूँ, ठीक है ना? मैं रोज़ बताता हूँ आप लोगों को, मैं खुद भी हूँ। मैं खुद भी और प्लेटफ़ॉर्म से भी कमाता हूँ। मैंने अच्छे खासे पैसे ट्रेज़र एनएफटी में से भी कमाए हैं। मैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक नहीं है, काफ़ी है, जहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। इस तरह जितने भी लीडर्स हैं, ये सारे ही दूसरे प्लेटफ़ॉर्मों पे भी काम करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ट्रेज़र एनएफटी से भी अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं। लेकिन उनकी गंदी नीयत, उनकी गंदी सोच अभी तक ठीक नहीं हो रही। वो मज़ीद आप लोगों का खून का आखिरी कतरा भी जो सा वो चूसना चाह रहे हैं। वो लेवल 1 वालों को भी नहीं बख्श रहे। मुझे काफ़ी ज़्यादा आज इनबॉक्स में लोगों के ना मैसेज आए हैं कि सर हम लेवल 1 है, हमने तो हमारा तो $100 ऑलरेडी बीच में ही है, 100 है, 150 है, 125 है, मुख्तलिफ है। तो हम $50 और कैसे अरेंज करें? हमने तो आगे बहुत मुश्किल से किया। मैंने कहा आपको किसने कहा अरेंज करें? नहीं जी, हमारे अपलाइनर ने, लीडर ने हमें कहा है कि आप $50 अगर मज़ीद और डिपॉज़िट नहीं करेंगे, तो आपका अकाउंट अबनॉर्मल हो जाएगा। मैं कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। कंपनी का ऐसा ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा आपकी ये अक्लमंदी कहाँ होगी? कि आपका $100 तो पहले ऑलरेडी बीच में डूबा हुआ है। मतलब कि अगर आपने $50 से स्टार्ट किया या 100 से किया, 100 से भी अगर किया, 100 और डूबा हुआ ऑलरेडी, तो आप 50 मज़ीद और क्यों फँसा रहे हैं? नहीं जी हमारे अपलाइनर ने कहा। मैं कहा अपलाइनर ने कहा तो जूती उतार ली उस अपलाइनर के लिए आप। उसके मुँह पे हम लगाएँ एक। ऐसे घटिया किस्म के अपलाइनर, ऐसे घटिया किस्म के लीडर हैं जो मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। सिर्फ क्यों जी? अपनी लालच के लिए। अपने आप को, कंपनी को शो करे जी हम आपके साथ देखें कितना लॉयल है, हमारी कम्युनिटी देखें कितना डिपॉज़िट दे रही है। शर्म करनी चाहिए ना फिर ऐसे लोगों को। फिर अक्सर मैं ऐसी बातें मेरे सामने जब आती हैं तो मुझे ऑटोमैटिकली मैं जज़्बाती हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। अक्सर लोग फिर ये कमेंट भी करते हैं कि सर इतना गुस्सा ना आप किया करें। मैं गुस्सा ना क्या करूँ तो और क्या करूँ? ये कोई अच्छा काम हो रहा है? इसमें गुस्सा आना बनता ही है ना, कि एक बेचारे बहुत पहले ही फँसे हुए हैं। आप उनको और ब्लैकमेल कर रहे हो जी, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, ये आखिरी हल है। यार मान भी लिया कि ये लेवल 1 तो ख़ैर बीच में है ही नहीं है ना, लेवल 1 का तो ज़िक्र हो ही नहीं रहा, अभी लेवल 2 और 6 का ज़िक्र हो रहा है, 2 से 6 तक का, ठीक है? लेवल 2 और 6 तक ज़िक्र है, चलें बकौल इन लोगों के ही कि 3 महीने तक मैक्सिमम टाइम है। 3 महीने तक टाइम है ना, तो फ़ौरन डिपॉज़िट करने का क्या मतलब है? फ़ौरन आप अपनी टीम के, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं जी? फ़ौरन डिपॉज़िट कर लें। एक साइड पे 3 महीने का टाइम भी बताया जा रहा है और दूसरी साइड पे आप कह ही जा रहे हैं कि फ़ौरन डिपॉज़िट कर लें। तो यार 3 महीने ना, 90 दिन है ना, हम 89 डेज़ जब पूरे होंगे तब कर लेंगे। हमने नहीं करना अभी डिपॉज़िट। ऐसे जवाब दिया करें यार, ठोके, ये अपलाइनर आपके सीनियर नहीं है, इनकी रिस्पेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो आपको मिसगाइड कर रहा है अपनी लालच के लिए, आप ये मत सोचिए यार हमारा सीनियर, हम इसकी रिस्पेक्ट करें, कोई बात नहीं, ये हमारा अपलाइन है। अपलाइन जो होती है ना, वो इस तरह की नहीं होती है। हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह अपलाइन है ना, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। हर साइड पे वो हमारे साथ खड़े हुए हैं।
हम गैर मौजूदगी में उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे अपलाइनर होते हैं। हमने आधी आधी रात को कोई हमें मसला बना, कोई चीज़ हमने पूछनी उनसे या कोई बात बतानी है, हमने उनको मैसेज किया हो तो कॉल वो खुद हमें कर देते हैं। ये अपलाइनर्स के काम होते हैं। आगे से हम भी इसी तरह ही हैं। हमें भी आदि बहुत सारे मेरे ये व्यूअर्स ये होंगे, यूट्यूब फैमिली के व्यूअर्स हैं मेरे और मेरे ग्रुप वाले, इन सबको पता है कि मुझे रात के 3-3 4-4 बजे भी किसी का मैसेज आ रहा है ना, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैंने देख लिया, मैं फ़ौरन उनको रिप्लाई देता हूँ। मैं फ़ौरन उनकी बात को उनको जवाब देता हूँ। जिनको जो मसले अकाउंट के मसले या जो भी प्रॉब्लम उनके इससे रिलेटेड होती है, मैं उनकी पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके मैं मसले जो है वो सॉल्व करूँ। अभी के आप लोग मेरी कम्युनिटी में से नहीं हैं। आप लोग मेरे डाउनलाइनर में से नहीं हैं। आप लोग जस्ट मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे मैं आप मुझे प्यार करते, मुझ पे यकीन करते, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं अपने ग्रुप में मेरे एक 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, जो मेरे डाउनलाइन के नहीं है। ये सिर्फ मेरे यूट्यूब से ही वो ग्रुप बने हुए, 8-8, 9-900, 1000-1000, 1200 लोगों के ग्रुप है मेरे। मैं देखो 3-4 हज़ार मेरे अपने निकाल के, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे डाउनलाइन में नहीं है, जो यूट्यूब से जिन्होंने मुझे ग्रुप ज्वाइन किया है। वो मेरी डाउनलाइन में नहीं, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं उन लोगों को डील करूँ, उन लोगों को मैं बताऊँ, उन लोगों को मैं ये अपना टाइम दूँ। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के नाते मैं सबको जितना हो सकता है, मैं हर कि मेरी शायद कोई ऐसा हो जिसको मैंने कभी कोई रिप्लाई ना दिया हो, जो मेरी नज़र में ना आया हो, तो मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। तो सोचिए मैं अपनी डाउनलाइन को कितना कोऑपरेट करता हूँगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डाउनलाइन को कभी नुकसान नहीं होने दिया। लीडर्स का ये काम है, मैं कोई आसान नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उनका लीडर बना, अल्लाह ने मुझे उनका लीडर बनाया, वो मेरी डाउनलाइन में है, तो मेरा काम है मैं उन लोगों का ख्याल रखूँ, उनके मामलात जो से मसले मसाइल उनको हल करूँ। ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है ये। तो सब लीडर्स का बात बताने का मतलब ये है कि जो लीडर आप लोग खुद माशाल्लाह से समझदार हैं, बाशऊर लोग हैं, जो लीडर आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सही आप लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए बात। आप खुद भी इस चीज़ को देखें ना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को सारे एक मेथड इनका बताया है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग ना समझ सकें। देखिए ना, पहला उनका आती है जी कंपनी की ग्रुप में, जी ये प्री सेल का कि 0 पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, 0.004 फेज़ 1, फेज़ 2 0.008 प्राइस इसके ऊपर जाने लगे हैं। ठीक है, साथ ही अगले दिन ये क्या कह रहे हैं, इनके ग्रुपों में क्या इन्होंने चलवा दिया, हर ग्रुप में इन्होंने चलवा दिया कि जिसका दूसरे लेवल से लेकर 6 लेवल तक, 2 लेवल से लेकर 6 लेवल तक जिसने डिपॉजिट नहीं खुद से करवाया, उनके अकाउंट अब नॉर्मल कर दिए जाएंगे। बात को जरा समझने की कोशिश करें। पहले उसका टाइम दे दिया कि इसका ये टाइम प्राइस खत्म होने लगे, प्राइस ज्यादा होने लगे, ताकि लोग डिपॉजिट करना शुरू कर दे, जी हम स्टेकर लगा लें फटाफट, ये तो महंगा हो जाएगा, अभी $50 में, बाद में पता नहीं $100 में लगेगा, फौरन डिपॉजिट वाली साइड पे। साथ ही इन्होंने अकलमंदी क्या की कि साथ ही इन्होंने अब नॉर्मल आपके अकाउंट हो जाएंगे अगर आपने खुद से डिपॉजिट ना करवाया। अब उस साइड पे भी लोग आगे फटाफट डिपॉजिट वाली, किस तरीके से डिपॉजिट करवाया जा रहा है, ये बात आप भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा सुकून से सोचा करें, जज्बाती होकर लोगों की बातों में ना आया करें। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं जो समझ में ना आए, सिंपल सी बात है, सीधे लफ्जों में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और आपके अब फिर आपके अपलाइनर आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं उसी दुरानिये में, ठीक है ना, जिस दुरानिये में ये फेज 1 आ रहा है, फिर ये अब नॉर्मल वाली बात आ रही है, फिर उन्हीं दिनों में 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं क्या देख रहा हूँ इनकी चालें, इनकी सियासतें, साथ ही हर ग्रुप में बेतहाशा विड्रा जो से वो आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप विड्रा देखे थोड़े से रिलैक्स हो जाए, चल यार कोई बात नहीं, डिपॉजिट करवा दूंगा, विड्रा तो आ रहे, विड्रा लेके मैं निकाल लूंगा भाई, फ्यूचर में क्या होने वाला किसको पता है। फिर आप लोगों ने सुना कि डेविड वापिस आ रहा है, ये सारे मामला थे, ये इस पे मैं बाद में बात करूंगा। इसमें भी लंबी चौड़ी कहानी है। ये मैं अभी अगर इसी वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दी ना, आपको पता है मेरी वीडियो आ गई वो बहुत लेंथी बन जाती है। अगर इस पे ही मैंने ये स्टार्ट कर दी ना बात, तो ये वीडियो फिर आज घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। तो बहुत सारे लोग वैसे मेरी इतनी वीडियो में ना, इतनी वीडियो से ही वो बेचारे तंग होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मेरी हिम्मत है ना जनाब, मेरी हिम्मत है जो मैं एक घंटा बैठ कर, आप बिलीव करेंगे कि मैं इस टाइम किस जगह पे बैठ के आप लोगों से वीडियो में बना रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस टाइम अपना फैन तक बंद किया हुआ, एसी ऑफ किया हुआ, क्योंकि मेरे से पंखे अगर मैं फैन लगाता हूँ ना तो उसका शोर वीडियो में बहुत ज्यादा आएगा, अगर एसी लगाऊंगा तो मेरे से वीडियो नहीं बनती है। मैं इस टाइम गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए। आप ये चीज शायद आपको स्वेटिंग होती हुई नजर आ रही होगी। पंखा नहीं लगा रहा हूँ इसलिए कि इसमें शोर आएगा, एसी में बैठ के मेरे से वीडियो नहीं बनती। तो बात बताने का मतलब ये है कि अब आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत एफर्ट कर रहे हैं ना, आज भी देखा हमारी मीटिंग हुई, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि देखिए ये सारा कुछ हम कर रहे हैं ना, हमें ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड से लालच कोई नहीं है। ये सारा हम स्ट्रगल जो कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग्स आज भी की हैं या पहले भी मामला चल रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, आप कभी ये सोचने की कोशिश की है? नहीं की होगी मेरे ख्याल से। ये आप लोगों के लिए हो रहा है। ये जो इसमें कम्युनिटी फंसी हुई है ना ट्रेजर एनएफटी में, बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो सी ना वही है जो नीचे वाले हैं, जो फंसे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है। हमें अगर हमारी अपनी सिर्फ बात होती ना, हम अपना सोचते, तो बिलीव करें कि जिस दिन ट्रेजर एनएफटी ने विड्रॉ बंद किए थे ना, हम उससे अगले दिन अपने मुंह पे ट्रेजर एनएफटी का नाम भी ना लाते। बहुत कंपनी आती हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि हम ट्रेजर एनएफटी के सर पे नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम काम करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, लेकिन कोई एक चला जाए ना अगले दिन हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो ट्रेजर एनएफटी के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से लगे। चले यार किसी तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी फंस गई है, किसी तरीके से शायद अगर हमारी एफर्ट से, हमारी वजह से किसी का कोई फायदा हो सके तो हम फायदा पहुंचाते हैं।
नहीं तो हम अगर अपनी बात करें तो हमने तो अपने लॉस भी रिकवर किए हुए हैं, इसमें से कमाया भी हुआ है, खाया भी हुआ है, सारा कुछ किया है, हमें तो कोई परवाह नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। तो फिर अगर कोई आगे वीडियो में कह दे जी आपकी वीडियो की लेंथ इतनी लंबी होती है, आप थोड़ी-सी वीडियो शॉर्ट बनाया करें। यार ये सारी बातें मैं शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ कि आज मैंने सुबह क्या खाया, मैंने दोपहर को क्या खाया, मैं आज किसके साथ मिलने गया हूँ, मैं आज किसको नहीं मिलने गया हूँ, मैं कोई इस तरह की पर्सनल बातें बता रहा हूँ मैं। मैं बातें बताता हूँ तो किससे रिलेटेड अपने चैनल से, अपनी ये यूट्यूब इसकी ट्रेज़र एनएफटी से रिलेटेड बातें बताता हूँ ना, थोड़ी तफ़सील से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। तो वो मेरी इतनी लंबी वीडियो भी आप लोगों की वजह से बनती है, आप लोगों के लिए बनती है, कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ, अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूँ। तो फिर कोई ऐसी बात बीच में आती है तो कितनी वो दुःख वाली बात। मैं कोई आप लोगों से ये तो नहीं कहता जी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये सारा साथ ही ना मेरा बायनांस का एड्रेस लगा हुआ है तो इसपे अब मिनिमम $10 आपने डिपॉज़िट करना। कोई ऐसी डिमांड है यार, मैं सैलरी लेता हूँ किसी से। और यूट्यूब से जितने पैसे आते हैं ना वो शायद आपको नहीं पता, इतने कोई पैसे इसमें कोई पैसों-पूसों वाला सीन नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे डॉलर कितने उसमें भरे होंगे, मैंने कभी देखे ही नहीं है। मैंने निकलवाए भी नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं, ये सारे सिलसिले। तो मेरे ना व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे लिखा होता है, तो किसी ने भी अगर किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना हो ना, तो मेरे ये इनबॉक्स पे आके मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने अपने वो सारे ग्रुप्स के चैनल लिंक लगाए होते हैं, तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है ना? कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, अफ़ोर्ड कर सकता है, ये होते हैं 100% रिस्की काम है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर काम करें, मेरी टीम में शामिल होके काम करें, वेलकम मैं आपको कहता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा, मुनासिब बताऊँगा, ईज़िली बताऊँगा और जो मुझे पता होगा जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, अपनी टीम में शामिल करके मैं आप लोगों को लेके चला जाऊँगा। मतलब शामिल करूँगा, आप लोगों को अपने साथ काम करवाऊँगा। अगर आप किसी और के साथ काम करना चाहते हैं या आप किसी खुद को आपको पता है किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का, आप वो मेरे से पूछना चाहते हैं, जी मैं उसकी तस्दीक करके आपको बता दूँ कि ये आगे चलने वाला है या इसकी कितनी पायदारी है, कितना मज़बूत है या नहीं, मैं आप लोगों को वो भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन जो इंसान बात मैं ये रोज़ बात किया करूँगा, रोज़ बात बताऊँगा क्योंकि लोगों की डिमांड है, कुछ लोगों को परेशानी देती है, देती रहे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है, जी आप बताएँ। हमने कम्युनिटी ज़्यादा की देखने के वोट होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, इसमें जिसको जो ज़्यादा वोट होते हैं ना, उसी साइड पे काम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर मुझे जो मैसेज होते हैं ना, वो पूछते हैं, जी सर ट्रेज़र एनएफटी के साथ तो चलो मामला है ही है, जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन हम अदर प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताया करें। बल्कि मुझे यहाँ तक है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन कोई दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की वीडियो भी बनाया करें, आप सिर्फ़ ट्रेज़र एनएफटी पे बनाते हैं, दूसरी भी बनाया करें, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल मना कर दिया। मैं कहा नहीं अभी फ़िलहाल मैं ट्रेज़र एनएफटी पे बनाऊँगा। हाँ, आपको पर्सनली मैं सारा कुछ बताता रहूँगा, इनबॉक्स में आएँ, मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ काम करें और जो भी मैं मामलात है दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के लिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन वीडियो अभी मैं ट्रेज़र एनएफटी की बनाऊँगा। तो ये होते हैं 100% रिस्की काम है। ये वही बंदा काम करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है, नुकसान की बर्दाश्त की भी उसमें हिम्मत हो। नफ़ा-नुकसान आप लोगों को अपना होता है, ठीक है ना? हमारा काम होता है आप लोगों को बताना। अभी भी मैं आप लोगों को डिपॉज़िट करने से मना कर रहा हूँ, ट्रेज़र एनएफटी में, ट्रेज़र फंड में डिपॉज़िट करने से मना कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन इस अगर आप करते भी हैं या नहीं करते, मेरा काम है मैं आप लोगों को सिर्फ़ मशवरा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो हमारी एक मीटिंग में हमारे अपने सोर्सेज़ से या हमारे तजर्बे के साथ हमें जो नज़र आता है, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। अगर नफ़ा-नुकसान के आप ज़िम्मेदार हैं, आप करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मेरा उसमें नुकसान है। करेंगे, आपके विथड्रॉ कल को मिलेंगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें फिर भी। ना मेरा नफ़ा है, ना नुकसान है। करना आपने अपनी मर्ज़ी से होता है। तो मैंने आज बस 2-3 बातें जो बतानी थी वो लाज़मी वो मैंने बता दी हैं कि आप नॉर्मल वाली बात के कह रहे हैं कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 वाली बात किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और 1 वालों को मैं बता दूँ जो छोटे यूज़र्स हैं, लेवल 1 वाले हैं, उनके अकाउंट में डॉलर कम है, मतलब जो भी इस तरह के हैं। वो परेशान ना हो, वो जज़्बाती ना हो, वो आराम से बैठ जाएँ, चिल करें, सुकून करें, वो तवज्जो ना दें इसकी तरफ ज़्यादा, वीडियो बस देखें आप। हमारे ग्रुप में तो वॉइस नोट सुनें, जब भी कोई 2, 4, 5 दिन तक कोई अच्छी रिपोर्ट आती है, हमने ज़ीशान तक बात पहुँचा दी है, ज़ीशान को हमने कह दिया, जो मोहम्मद ज़ीशान एडमिन है, ये नया ग्रुप का, तो ग्रुप का नया जो एडमिन है, उसको हमने कह दिया है कि हमारा ये पैगाम है जो आप आगे तक पहुँचाएँ और ये लाज़मी है, नहीं तो हमारी कम्युनिटी की ताकत है एक। हमने उसको समझ लेके बता भी दिया है और वार्न भी कर दिया है। कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, बड़े मामलात ना। फिर हमने उसको एक किस्म की वो वार्निंग दे दी है कि ये हमारे पैगाम आगे जाने चाहिए। छोटे यूज़र्स को एक रिलीफ़ मिले, अच्छा रिलीफ़ मिले। बल्कि रिलीफ़ यहाँ तक हमने कहा है कि उनकी गैस फ़ी कम ना की जाए, उनकी गैस फ़ी ख़त्म की जाए। गैस फ़ी ख़त्म की जाए, ये हमने उनको कहा है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सबका लॉस रिकवर करवाए और जो हम मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स तो आप करते ही हैं प्यारे-प्यारे और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।